इस्तांबुल में टोटल 2 पैसेंजर एयरपोर्ट्स हैं। पुराना एयरपोर्ट जो कि सबिहा गोकियन एयरपोर्ट है, इसका एब्रिविएशन SAW है। दूसरा एयरपोर्ट जो कि न्यू एयरपोर्ट है, उसे इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट कहते हैं और तुर्किश लैंग्वेज में इस्तांबुल हवालीमानी कहते हैं। इसका एब्रिविएशन IST है। हम इस वीडियो में न्यू एयरपोर्ट से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है इस्तांबुल सिटी सेंटर के लिए, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मोस्टली इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं। इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट तकरीबन 50 किलोमीटर सिटी सेंटर से दूर है। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप बस के थ्रू जाएं या फिर आप टैक्सी करा के जाएं। टैक्सी का जो ऑप्शन है वो काफ़ी कॉस्टली है, आपको तकरीबन 400 से 500 लीरा आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसके कंपेयर जो बसेस हैं वो काफ़ी चीप हैं, आपको एवरेज 40 to 50 लीरा आपको पे करने पड़ेंगे। अब हम बसेस का देख लेते हैं। मेनली 2 ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट से। नंबर 1 जो है वो IETT इस्तांबुल इलेक्ट्रिक ट्रैम ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरी जो है हवा बस है। सबसे पहले IETT का मैं आपको बता देता हूँ। ये IETT की मेन वेबसाइट है। ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट देख लेते हैं। इनके जो टोटल लाइंस हैं वो टोटल 6 लाइंस हैं इनकी। H1, H2, H3, H6, H8 एंड H9। H1 का देख लेते हैं। H1 जो है जो इस्तांबुल एयरपोर्ट से इनकी डिपार्चर टाइम्स हैं। वर्किंग डेज में जो फर्स्ट टाइम है वो 7:10 एंड जो नेक्स्ट है 8:35। जो इसमें आप गैप देख लें, काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसका रूट देख लेते हैं। अगर आप इसका रूट देखें तो ये मेन एयरपोर्ट से जो है वो इस एरिया में जाती है, ये टूरिस्ट एरिया नहीं है। फैती, सिसली, बसिकतास, कोदिकोय, उस्कुदार, ये जो हैं ये टूरिस्ट एरिया, लेकिन ये जितनी भी इनकी लाइंस हैं H1 to H9 ये टूरिस्ट एरिया में नहीं जाती। अब दूसरी हम देख लेते हैं, ये टाइम देख लें, 12 बजे जो है वो फर्स्ट है और 1 घंटे बाद जो है वो सेकंड है। और जो इसका भी रूट चेक कर लें, ये फैती जो है उधर नहीं जा रही, इसलिए जा रही है लेकिन फैती नहीं जा रही, और ये मेन जो टूरिस्ट एरिया वहाँ नहीं जा रही है। तो इस वजह से ये नॉन रिकमेंडेबल है। एक तो ये टूरिस्ट एरिया में नहीं जाती, दूसरा ये टाइम भी ज़्यादा लेती है और इसकी इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है। और हवाईस्ट एयरपोर्ट बसेस हाई क्वालिटी और कंफर्टेबल ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करती हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट से। इसके टोटल 10 डिफरेंट रूट्स हैं जो कि न्यू एयरपोर्ट से इस्तांबुल के डिफरेंट पार्ट के लिए चलते हैं। टोटल इसके 50 मेजर सिटी हब्स हैं जहां पे ये स्टॉप करती है। हमेशा टाइम पे होती है और हर बस की जो कैपेसिटी है वो 46 पैसेंजर्स अकोमोडेट कर सकती है। इसमें टीवी, वाईफाई, USB चार्जर, हीटर, AC सब कुछ इक्विप्ड होता है। ये 24/7 इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट से ऑपरेट करती है। हवा बस की लोकेशन की बात कर लेते हैं। हवा बस जो है वो -2nd फ्लोर पे इनका स्टैंड है। हवाईस्ट या हवा बस की मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये टाइम टेबल आ रहा है। आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस्तांबुल हवालीमानी है जो कि इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट है। हम कोई सा भी स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक बातली। ये डिफरेंट टाइमिंग्स आ रही हैं। इस टाइम पे जो है वो गाड़ी डिपार्ट हो रही है। पहली 12:10 पे है तो 12:40 पे। हर 30 मिनट के बाद ये ना एक जो गाड़ी है इस रूट पे चल रही है। टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट्स है और 53 किलोमीटर जो 90 मिनट्स में कवर कर रही है। और इसकी जो प्राइस है वो 42 लीरा है। ये आप मैप पे देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से ये जो है सिटी सेंटर बेसिकली, यहाँ पे ये स्टेशन उल्लू बात भी है तो यहाँ तक ही बेसिकली आ रही है। इस तरह हम कोई और स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ताकसीम हमने सेलेक्ट किया। ये डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, 20 फिर 15। ये इसका रूट है और टोटल किलोमीटर 48 है। 90 मिनट्स ले रही है और जो प्राइस है 42 लीरा में है। मैप पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली जा रही है यहाँ पे। इस आप डिफरेंट टाइमिंग देख सकते हैं। कोई भी स्टेशन जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने जहाँ पे अपनी रिहाइश आपने ली हुई है, होटल वगैरह बुक कराया हुआ, तो उसके करीब जो स्टेशन पड़ता है आप यहाँ से सिलेक्ट करके टाइमिंग देख सकते हैं। वैसे आप जो काउंटर जो -2nd फ्लोर पे
काउंटर, इनके टिकट काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइम में आप बेसिकली कोई भी टाइम आप गाड़ी ले सकते हैं। बस आपके पास टिकट होनी चाहिए। तो आप 30 दिन वैलिडिटी होती है टिकट की, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन जो है वो इस्तांबुल कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मशीन्स लगी होती हैं बसेस के अंदर, वहाँ आपने कार्ड को स्वैप करना होता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो मेन पेज पे जाके आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं। आपने अपना स्टेशन सेलेक्ट करना है, देन आपने नंबर ऑफ पैसेंजर्स और ये प्राइस आ रही है तो बाय टिकट पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन मांगता है पैसेंजर की, ये आपने फिल करनी है। देन इसके बाद कार्ड डिटेल मांगेगा, उसको क्लिक करना है तो आपके पास एक टिकट, आपके पास एक जो है ऑनलाइन टिकट आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो हवा बस ही है। हवा बस की मैंने आपको डिटेल बताई है। इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि हवा बस की जो टिकट आप परचेज़ कर रहे हैं उसके काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं और काफ़ी इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो नेगेटिव सेकंड जो फ्लोर है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जाके आप टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप टिकट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस्तांबुल कार्ड भी आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है वो बहुत ही आसान तरीका है, वो ऑनलाइन आप बेसिकली परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट परचेज़ करना बहुत ही आसान है, उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने आपको तरीका बताया है। देन जो मुझे और इसका बेनिफिट लगता है वो है इसकी जो टिकट की वैलिडिटी है वो 30 डेज़ होती है। इसका मतलब है जब आप टिकट परचेज़ करते हैं तो आप कोई सी भी बस यूज़ कर सकते हैं। एक अगर आपसे मिस होगी है तो उससे अगली जो जा रही है 20 से 25 मिनट बाद तो वो भी कैच कर सकते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप टिकट जो है उसकी वैलिडिटी 30 डेज़ है। हवा बस जो है वो हर 20 से 30 मिनट बाद अपने रूट पे एक बस जा रही होती है, तो आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इनका सफ़र भी काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी पुरसकून है। और जो इसका और एडवांटेज ये है कि ये टूरिस्ट एरियाज़ में इनके काफ़ी स्टॉप हैं, तो लाइक ताकसिम, फैती, सिसली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एशियन साइड होगी, यूरोपियन साइड, ये इनके स्टॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 50 हैं। तो आप अपने जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे इनके स्टॉप्स ज़्यादा होने की वजह से भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव फैसिलिटी है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हवा बस ही यूज़ करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।